नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में कहां अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक की हुई मौत, समाज सेवा मंच के पदाधिकारियों ने कहां लिया बड़ा फैसला, ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर बलरामपुर से है, जहां अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बाइक के पीछे बैठे साथी की हालत गंभीर है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। बता दें, गुरुवार की रात लगभग 9:30 बजे राजा बाबू पुत्र राधेश्याम 23 वर्ष व रविंद्र कुमार पुत्र सीताराम निवासी ग्राम बारमपुरे कोहिनिया अपने ससुराल महमूद नगर गए हुए थे, जहां रात में घर वापस लौटते समय यह हादसा हुआ है। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता बीपी त्रिपाठी की रिपोर्ट। खबर बरेली से है, जहां बाकरगंज में बाढ़ की खबर सुनते ही समाज सेवा मंच के पदाधिकारियों ने बाकरगंज का दौरा किया और कहा कि जिनके घर डूबे थे उनसे कहा मंच के लोग अपने घरों पर परेशान लोगों को रखेंगे। मंच के पदाधिकारियों ने अपना फ़ोन नंबर दिया और कहा लिस्ट बनाएंगे। चैरिटेबल स्कूल में आज ही से रखा जाएगा। समाज सेवा मंच के पदाधिकारियों ने बाकरगंज स्थित कार्यालय पर तत्काल बैठक की, जहां बैठक की अध्यक्षता करते हुए समाजसेवी नदीम शमसी ने कहा कि जिन लोगों के घरों में बाढ़ का पानी भर गया है वह लोग परेशान न हो। मंच के चैरिटेबल स्कूल, चैरिटेबल हॉस्पिटल व मंच के पदाधिकारियों के घरों पर उन्हें ठहराया जाएगा और भोजन की व्यवस्था भी की जाएगी। साथ ही कहा कि पड़ोसी भूखा न रहे, इस बात का ध्यान हम सब रखेंगे। बरेली से सी न्यूज संवाददाता संगीता सिंह के साथ नीरज सिंह की रिपोर्ट। बाराबंकी जिले के रामनगर सीट से विधायक रहे जिले के क्रांतिकारी नेताओं में हमेशा मुख्य रूप से आगे रहने वाले गजेंद्र सिंह अब हम लोगों के बीच नहीं है। यदि कुछ बचा है तो सिर्फ उनकी यादें और उनकी समाज सेवी की छवि। गजेंद्र सिंह जब रामनगर विधायक हुआ करते थे तो उन्होंने क्षेत्र में काफी विकास किया। आज उनकी पुण्यतिथि मनाई जा रही है। बताते चले कि बाराबंकी जिले की धरती पर बहुत से नेताओं ने जन्म लिया, जो देश ही नहीं विदेशों तक अपनी अलग पहचान बनाने में सफल हुए। उनमें मशहूर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय रफ़ी अहमद किदवई, जो देश की पहली सरकार पंडित जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में मंत्री बने और पिछड़े जिले के रूप में लोगों के बीच जाते हुए बाराबंकी जिले का नाम देश में रोशन किया। इसी तरह पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय एनडी तिवारी की सरकार में मंत्री रहे स्वर्गीय पंडित श्याम लाल वाजपेयी ने अपने अड़ियल रवैया और समाज सेवी छवि की वजह से लोगों में ख्याति अर्जित की है। इसी तरह समाजवादी पार्टी की स्थापना के सदस्य रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय बेनी प्रसाद वर्मा ने भी देश की कैबिनेट में 2 बार मंत्री हुए, उसके बाद उनका भी निधन हो गया। उसी तरह पूर्व विधायक दादा गजेंद्र सिंह के बारे में बात की जाए तो बताते हैं कि वो भले ही रामनगर सीट से विधायक रहे हों, लेकिन प्रमुख रूप से दूसरे मुल्क नेपाल को जोड़ने वाले घाघरा नदी के पुल संजय सेतु के निर्माण में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरशद की रिपोर्ट। खबर बाराबंकी जनपद से है, जहां बाराबंकी में 23 अक्टूबर को प्रतिज्ञा यात्रा शुरू करेंगी प्रियंका गांधी। बाराबंकी से बुंदेलखंड तक प्रतिज्ञा यात्रा की शुरुआत होगी, जहां उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी प्रियंका गांधी हरी झंडी दिखाकर प्रतिज्ञा यात्रा को रवाना करेंगे। बाराबंकी की जैतपुर विधानसभा में हरक इंटर कॉलेज के मैदान में जनसभा और बुंदेलखंड तक प्रतिज्ञा यात्रा की शुरुआत करेंगी। कार्यक्रम को लेकर कांग्रेसियों में काफी उत्साह देखने को मिला, जहां कांग्रेस नेता डॉक्टर पीएल पुनिया ने कहा कि प्रदेश में कई जगह प्रतिज्ञा यात्रा निकाली जाएगी। बुंदेलखंड की तरफ जाने वाली प्रतिज्ञा यात्रा की बाराबंकी से शुरुआत होगी। बाराबंकी से प्रतिज्ञा यात्रा को स्टार्ट करने प्रियंका गांधी पहुंचेंगी, जहां एक बड़ी जनसभा को हरक इंटर कॉलेज के मैदान में संबोधित भी करेंगी। हम लोगों के लिए बड़ी सौभाग्य की बात यह है कि यहाँ बाराबंकी से बुंदेलखंड की प्रतिज्ञा यात्रा की शुरुआत हो रही है। देखिए, प्रतिज्ञा यात्रा उत्तर प्रदेश में कई जगह से, अनेक जगह से निकल रही है और जो बुंदेलखंड की तरफ जानी है वो प्रतिज्ञा यात्रा बाराबंकी से स्टार्ट होनी है। तो यहाँ बाराबंकी की प्रतिज्ञा यात्रा को स्टार्ट करने के लिए प्रियंका जी यहाँ आ रही हैं और बड़ी जनसभा हरक में जो इंटर कॉलेज का ग्राउंड है उसमें होना प्रस्तावित है। और ये हम लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि बाराबंकी से इस प्रतिज्ञा यात्रा की शुरुआत हो रही है और वो उनके साथ में अन्य लोग भी, प्रदेश अध्यक्ष हैं, सीएलपी लीडर मोना मिश्रा जी हैं, तो काफ़ी लोग यहाँ पर आएंगे। तो ये बाराबंकी के लिए भी सौभाग्य की बात है कि प्रियंका जी का कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। जो शंखनाद, वो जो
बजाने जा रही हैं वो बाराबंकी को चुना है, बाराबंकी का सौभाग्य है। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता अरशद की रिपोर्ट। दुमका जिले के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र में स्थित प्रसिद्ध मंदिरों में गांव मलूटी में विगत रात्रि लगभग 10 से 11 बजे चोरों ने काली मंदिर की छत पर लगे बैटरी तथा सोलर प्लेट को चोरी करने का विफल प्रयास किया। हालांकि ग्रामीणों के द्वारा देखे जाने तथा हल्ला सुनकर चोर वहां से फरार हो गए। इस संबंध में शिकारीपाड़ा थाने में सूचना मिलने पर पुलिस सदर दलबल के साथ मलूटी पहुंचकर मामले की छानबीन शुरू कर चुकी है तथा ग्रामीणों से पूछताछ की गई। वहीं सहायक पुलिस अवर निरीक्षक सचिन मिश्रा ने बताया कि मंदिर के बैटरी चोरी का प्रयास किया गया है। ग्रामीणों के शक के आधार पर मलूटी के ही एक युवक को थाने लेकर पूछताछ की जा रही है। दुमका से सी न्यूज संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। बांदा जिले के कस्बे के खाद केंद्र दक्षिणी सहकारी समिति संघ और पीसीएफ में आए 4 ट्रक खाद की रैक ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रही है। गुरुवार को जैसे केंद्रों में खाद का वितरण शुरू हुआ कि दोपहर तक सब खाद खत्म हो गया था। तड़के से खाद के लिए जद्दोजहद कर रहे सैकड़ों किसानों को बैरंग लौटना पड़ा। बता दें कि केंद्रों में किसान खाद के लिए 5 बजे से लेकर शाम तक लाइनों में लगे रहते, लेकिन खाद नहीं मिल पा रही है। आपका नाम क्या है? कमल किशोर। कमल किशोर। आप कहाँ से हैं? आप खाद लेने आए हुए हैं? कितने दिनों से खाद के लिए भटक रहे हैं? कई दिनों से परेशानी चल रही है। क्या समस्या महसूस हो रही है आपको खाद के लिए? काश्तकार हैं हम, यहाँ के सदस्य हैं, हमको जितनी हमारी भूमि है उस हिसाब से हमको खाद मिलना चाहिए। जी जी। 2-2 बोरी 3-3 बोरी और आए दिन परेशान होना पड़ता है। अच्छा, ये समस्या नहीं होना चाहिए। आज मिल रही है? हाँ, क्योंकि कम मिल रही है। कम मिल रही है, मतलब जितने आपके खेत हैं जितनी आपको चाहिए उस मात्रा में हमको नहीं मिल पा रही। अच्छा, उस हिसाब से नहीं मिल पा रही। बांदा से सी न्यूज संवाददाता कासिद अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। खबर इटावा जनपद से है, जहां थाना हाजा की पुलिस द्वारा अभियुक्त गणों को सीआरपीएफ के तहत गिरफ्तार करके न्यायालय उप जिलाधिकारी के सामने पेश किया गया है। इटावा से सी न्यूज संवाददाता नितेश यादव की रिपोर्ट। फतेहपुर जिले में इन दिनों बिजली की आपूर्ति ना के बराबर है, जहां आपको बताते चले कि फतेहपुर जिले के खागा कस्बे में बिजली के खंभों से करंट नीचे जमीन पर उतर रहा है। बिजली विभाग की इतनी लापरवाही है कि फोन करने पर भी सुधार नहीं किया जा रहा है। अभिनवबस्ता रोड के सेंट मैरी विद्यालय के बगल में एक भैंस बिजली के खंभे से छू गई थी, जहां भैंस को करंट लगने से देखते देखते भैंस मौत के घाट उतर गई थी। और इसी तरह किशनपुर रोड चौरा खेर वाली गली के सामने भी एक खंभे पर करंट और कस्बे की ही 2 छोटे ग्रामीण इलाकों में भी बिजली खंभों में करंट उतरने की बात सामने आई है, लेकिन बिजली विभाग इस ओर जरा भी ध्यान नहीं दे रहा है। ये बताइए, ये कौन सी जगह है भाई? ये नमस्कार रोड टेम्पो स्टैंड के पास। ये जो भैंस करंट से ख़त्म हुई है, ये किसकी है? हमारी राजा राम के। अच्छा अच्छा। आपका घर कहाँ पर है? ये नमस्कार रोड में। तो ये भैंस यहाँ कैसे आ गई? यहाँ इधर आई है, चराते होके आई है वापसी। अच्छा, ये कितनी समय की घटना है? कितने 6 बजे। तो आप लोगों ने बिजली विभाग के JSDO को सूचना दिया? सूचना दिया, फोन नहीं उठाए। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता ब्रजेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। गोंडा जनपद में पुलिस अधीक्षक गोंडा संतोष कुमार मिश्रा ने पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में शुक्रवार को परेड की सलामी ली तथा परेड के टर्नआउट का निरीक्षण कर परेड को दौड़ करवाई है। तत्पश्चात पुलिस अधीक्षक ने टोलीवार ड्रिल का निरीक्षण कर उससे और बेहतर तरीके से करने के निर्देश दिए, जहां पुलिस अधीक्षक ने परेड के दौरान जवानों को बलवा ड्रिल, फील्ड क्राफ्ट, मेढक चाल, क्रॉलिंग समेत कई गतिविधियों का ट्रायल कराया है। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता अशोक कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। सतना जिले में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा ग्राम पंचायत भदनपुर दक्षिण पट्टी के आदिवासी बस्ती का मंगल भवन, जहां ग्रामीणों ने के लिखित और मौखिक शिकायत करने के बावजूद भी जिला पंचायत और जनपद पंचायत CEO क्यों नहीं कर रहे हैं कार्रवाई, एक बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि मैहर के ग्राम पंचायत मदनपुर दक्षिण पट्टी के आदिवासी बस्ती आमगार में वर्ष 2014-15 में गौड़ खनिज मद से 10 लाख की लागत से मंगल भवन बनाया गया था, जो कि 3 वर्ष बाद ही पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसको लेकर वर्ष 2019 से लेकर 21 तक लगातार ग्रामीणों द्वारा शिकायत की जा रही, लेकिन उस समय के AE के मिश्रा, इंजीनियर रमेश सिंह और एक अन्य
राशि गबन के मामले में निलंबित हो गए थे, जहां सचिव सावित्री सोनी के राजनीतिक पकड़ और तिकड़मबाजी के चलते कोई भी जिला से लेकर जनपद अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहा है। जबकि इस मंगल भवन को इंजीनियर रमेश सिंह, जो कि जनपद में ठेकेदार के रूप में जाने जाते हैं, उन्होंने और सचिव सावित्री सोनी ने घटिया ईंट, बालू और सीमेंट से 5 लाख रुपए में बनवाया था, जो कि 3 साल भी नहीं चल सका। सतना से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।